मंदिर और मस्जिद का लड़ाई करो, मुसलमानों को गैर किनारे कर दो, तो बंगाल से परिचित होना पड़ेगा पहले बीजेपी को। बाद में आरटीआई करके पता चला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जितना बजट एलोकेशन हुआ है उसका 90% सजावट में चला गया। स्कूलिंग एक है, एक राष्ट्रवाद का, दोनों ही राष्ट्रवाद का नकाब पहने हुए है। यूं तो चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीख का ऐलान पश्चिम बंगाल में नहीं किया है, लेकिन अभी से ही तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी शंखनाद शुरू कर चुकी हैं। और इसी क्रम में एक तरफ जहां ममता बनर्जी नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदा पहुंचे और कई योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन भी किया। इसके साथ साथ उन्होंने टीएमसी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। और इसी मुद्दे पर, खास मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुमन राय चौधरी हैं, जो कि वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। राजा राम मोहन राय, उसके बारे में बीजेपी लोग बोलता है ये तो ब्रिटिश का दलाल था। तो बंगाल से परिचित होना पड़ेगा पहले बीजेपी को, फिर ये ट्रेन वगैरह वगैरह, नया फ्लाईओवर, ये सब बात का बात है। अगर बंगाल का अवाम नहीं देखेगा कि बीजेपी हमसे परिचित है, हमारे समाज से, हमारे शिक्षा से, हमारे रुचि से, हमारे कल्चर से, तब तक बीजेपी को ग्रहण नहीं करेगा। वो तो एक मौका था, मंदिर मस्जिद का खेल वो लोग खेल रहा था। 2000 लास्ट असेंबली इलेक्शन में 77 सीट्स बीजेपी को मिल गया और राष्ट्रीय कांग्रेस जैसा सेकुलर पार्टी जीरो हो गए। अच्छा, आज जो सर प्रधानमंत्री ने कहा, आपने भी सुना होगा कि जब मेरी सरकार बनेगी तो जीरो बैलेंस बिजली बिल मिलेगा, कल कारखाने खुलेंगे, यहाँ के मजदूर दूसरे अगर नहीं जाएंगे, ट्रेनों का शुरुआत किया, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि ये सब वादे पूरे करेंगे या फिर जो है कि चुनावी मतलब शगुफा के तौर पे प्रधानमंत्री ने आज जो है कि मालदा में जो कहा, जो दिखाई पड़ा, क्या देखते हैं इसको? आपको याद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल के एक वो लोग का वेंचर था, सोशल वेलफेयर स्कीम था। बाद में आरटीआई करके पता चला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जितना बजट एलोकेशन हुआ है उसका 90% सजावट में चला गया। मोदी जी का तस्वीर लगा के और 2 ठो बहने का पिक्चर लगा के उसमें पूरा पेट्रोल पंप, पूरा भारतवर्ष में करीब करीब 90% ऑफ द बजट तो पब्लिसिटी में खर्चा हो गया। 10% शायद किसी को मिला होगा या नहीं मिला होगा। तो यही है नरेंद्र मोदी का मतलब वे रास्ता काम करने का। देखिए बीजेपी सरवाइव क्यों कर रहा है भारतवर्ष में? एक राम मंदिर उनका मेन नारा था। राम मंदिर के चलते बीजेपी बहुत ये हम लोग का नाकामी है कि हम लोग समझा नहीं पाया, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ये हम लोग का नाकामी है। ये पब्लिक के अंदर में इंजेक्ट कर दिया कि मंदिर और मस्जिद का लड़ाई करो, मंदिर और मस्जिद का लड़ाई करो, मुसलमानों को गैर किनारे कर दो और ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान बनेगा। चलिए, दूसरा एक सवाल है कि हुमायूं कबीर जैसे लोग अभी खासतौर पर देखें कि मस्जिद बना रहे हैं मुर्शिदाबाद में, दूसरी तरफ ममता बनर्जी मंदिर का जो है कि शिलान्यास करने पहुंच जाती हैं। कल ही देखा होगा आपने खबर सिल्लीगुड़ी में। तो क्या धर्म की ओर बढ़ते जा रहा है पश्चिम बंगाल? पैसा तो पहले कुछ था नहीं यहाँ पे, क्या लगता है? जहाँ तक इधर लेफ्ट फ्रंट का रूल था 34 साल, जितना आरएसएस का शाखा था, 2011 में ममता जी सत्ता में आने के बाद वो आरएसएस का शाखा 4 गुना हो गया। तो एक्चुअली बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, स्कूलिंग तो एक ही है, आरएसएस स्कूलिंग एक है, एक राष्ट्रवाद का, दोनों ही राष्ट्रवाद का नकाब पहने हुए है। एक सीधा बोलता है मंदिर मस्जिद का लड़ाई चाहिए, एक बैकडोर से बोलता है। ममता बनर्जी बैकडोर से बोलता है। ममता बनर्जी माइनॉरिटीज़ के सामने बोलता है हम तुम्हारे मसीहा है, हम जब तक है नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएगा। और नरेंद्र मोदी क्या बोल रहा है? हिंदू लोग जाग जाओ, नहीं तो ये पाकिस्तान बन जाएगा। तो अब जो लोग बीच में है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी, मौलाना आज़ाद का आइडियोलॉजी, वो सब लेके जो लोग काम कर रहा है, वो लोग को तो थोड़ा दिक्कत होगा ही, क्योंकि
मज़हब ऐसा एक चीज़ है, एक बार इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसे वो शरीर से निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये लड़ाई चलेगा, राष्ट्रीय कांग्रेस ये लड़ाई ज़रूर लड़ेगा। जितना एंटी पीपल पॉलिसीज़ है, एंटी पीपल वेंचर्स है भारतीय जनता पार्टी का और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का, चोरी डकैती क्या क्या नहीं हुआ, नौकरी बेच दिया ये लोग, कोयला बालू गाय वो सब छोड़ दीजिए, नौकरी बेच दिया। हजारों शिक्षक जो लोग का नौकरी चला गया रास्ते में बैठे हुए हैं। अब क्या बोलिएगा, ममता बनर्जी बोलते हैं दीदी दीदी दीदी, अरे दीदी तो है नरेंद्र मोदी का आदमी, लेकिन कुछ एक सेक्शन ऑफ आवाम अभी तक वो समझा नहीं। लेकिन हम लोग का आशा है 2026 में ममता जी का जो नाटक बंगाल में चल रहा है, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ नहीं किया, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तुम लोग मस्जिद बनाओ, तुम लोग मंदिर बनाओ, ज़रूरत होगा हम जाके मंदिर बनाएंगे, जैसे वो चला गया है मंदिर बनाने। ये सब इंजेक्शन ममता बनर्जी जैसा नरेंद्र मोदी देते हैं, ममता बनर्जी भी देते हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी एसआईआर को कैसे देखती है? हम लोग एसआईआर के खिलाफ नहीं है, ठीक है, लेकिन एसआईआर जो प्रोसेस है वो त्रुटि मुक्त होना चाहिए। त्रुटि शब्द का अर्थ आप शायद जानते हैं, फ्लॉलेस होना चाहिए। एक रूम में 80 आदमी का वोटर कार्ड, एक आदमी का 80 जगह वोटर कार्ड, ये एक लंबा प्रोसेस है जो आप 90 डेज में कंप्लीट नहीं कर सकता। वेस्ट बंगाल इज़ अ हेविली पॉपुलेटेड स्टेट, इधर करीब 27 to 28% माइनॉरिटीज़ भी है, एंड माइनॉरिटीज़ इशू इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू। तो आप जब एसआईआर लागू करोगे और एसआईआर का प्रोसेस जब चालू करोगे, इट शुड टेक एटलीस्ट मिनिमम टू इम्प्लीमेंट एसआईआर इन अ पर्टिकुलर स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल। चलिए, आज तो आपने सुना प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से वादा कर रहे थे, उद्घाटन भी किया, उनका मुद्दा तो आपने देख लिया, चुनावी मुद्दा भी कह सकते हैं। टीएमसी का भी आप देख रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में क्या मुद्दा लेकर जाएगी? इन लोगों का जवाब क्या देंगे, कैसे लेकर जाएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी का एक ही मुद्दा है, रोटी कपड़ा और मकान, नौकरी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, और जो संविधान के खिलाफ जाएगा, संविधान को पैर के तले दबाना चाहेगा, उसके खिलाफ राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ता रहेगा। चाहे सफलता मिलने में, चाहे मुझे और भी 1 साल लग जाए, कोई परवाह नहीं है। अगले जनरेशन के लिए रोटी कपड़ा मकान छत्ता सही ढंग से होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। अगला जो जनरेशन आ रहा है, उठ के आ रहा है हम लोगों के सामने, उनका फ्यूचर कैसे बने, सही मजबूत फ्यूचर कैसे बने, उसके लिए लड़ना चाहिए। और मंदिर और मस्जिद साथ साथ रहेगा, हम ईद मनाएंगे, आप दिवाली मनाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी बातचीत करने के लिए। ये थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पश्चिम बंगाल के। उन्होंने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से वादे कर रहे हैं, वादे तो बहुत सारे पहले भी किए जा चुके हैं, लिहाजा अभी तक ज़मीन पर कितना उतरा ये तो लोगों को दिखाई भी पड़ रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर भी खुलकर सुमन जी ने खास बातचीत की। लेकिन देखना होगा कि अब आगे की राजनीति कितनी बदलेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी साफ, इनका मुद्दा है कि रोटी कपड़ा और मकान। कैमरा पर्सन विनोद वर्मा के साथ आफ्ताब आलम, NBC 24 कोलकाता।